ईरान और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका का घुस जाना वर्ल्ड वॉर 3 का साफ संकेत है। कल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया और ये हमला उसने अपने सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर से करवाया। और इस हमले की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी। इस हमले के बाद ईरान ने अपना बयान दिया है और बोला है कि उसके जो तीनों ये परमाणु ठिकाने हैं वहाँ पर कुछ था ही नहीं, उन्होंने पहले ही इन जगहों को खाली कर लिया था। फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों ही जगहों पर सैटेलाइट इमेज दिखाई गई हैं अमेरिका के थ्रू कि यहाँ पर हमला करने के बाद तबाही हुई है, जबकि ईरान के नागरिकों और वहाँ की सेना का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने वो ठिकाने पहले ही खाली कर लिए थे। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद अब यमन ने भी इसमें एंट्री कर ली है और यमन ने खुलकर ईरान का सपोर्ट किया है और यमन ने अमेरिका को धमकी दी है कि जल्द से जल्द लाल सागर को अमेरिका खाली कर दे, नहीं तो वहाँ पर उनके जितने भी जहाज़ तैनात हैं वो उनको तबाह कर देंगे। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट ये आया है कि पाकिस्तान जो है अब वो ईरान की मदद नहीं कर सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड के लिए सम्मानित किया है और अभी कुछ दिन पहले ही दोनों ने साथ में मिलकर डिनर किया था। मतलब साफ है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करेगा हमले के लिए। और अगर बात करें चाइना की, और चाइना अगर ईरान का साथ देता है तो फिर पाकिस्तान दोनों तरफ से पिसेगा, US से भी और चाइना से भी। और अगर इस लड़ाई में चाइना के बाद रशिया भी अगर ईरान के सपोर्ट में आता है तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की क्लियर कट शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद बाकी देश भी इसमें जुड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भारत किसको सपोर्ट करेगा, इजराइल को या रशिया को, क्योंकि रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा और भारत अगर इजराइल को सपोर्ट करता है तो फिर रशिया से खटपट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने से वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो हम सब के लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में अब ईरान की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे और अमेरिका और इजराइल उसका क्या जवाब देंगे।